चलिए ठीक है। तो आज जैसे मैंने मेंशन किया कि स्क्रीन फ्लो को हम स्क्रीन फ्लोज को पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे। इसके दो केसेस हम हैंडल करेंगे। मैं एंड टू एंड पूरा बनाकर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये क्लास मोस्टली इसी पर रिवॉल्व करेगी कि हम ऑन क्लास हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोज बनाकर देखेंगे, क्योंकि फ्लोज पे थ्योरी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है आपकी लर्निंग जो होगी वो ऑन ग्राउंड में रह कर होगी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस पे चीज़ें कम और बेश जो है वो आपके फार्मूला फील्ड्स हो गई, आपके लूप्स हो गए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ एक लुक एंड फील के तौर पर बेसिक सिनेरियोज पर काम करूँगा, कैसे आप स्क्रीन फ्लोज के ज़रिए आप चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, रिकॉर्ड गेट कर सकते हो। तो बेसिक है, तो उस पर घबराना नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की साइड पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक तो रिकॉर्ड ट्रिगर इंशाल्लाह कवर करेंगे। मैं साथ में मेरी कोशिश होगी कि 3-5-6 जो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं जो कि रेगुलरली यूज़ होते हैं, फॉर लूप्स हो गए आपके, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि रेगुलरली आपकी यूज़ होती हैं, उनको हम कलेक्शंस हो गई उनको थोड़ा कवर कर लें। तो इससे ये होगा कि आपके पास एक मेजर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे फ्लोज पर काम करने के। फिर भी वंस अगेन ग्रांटेड के भाई फ्लोज एक बहुत ही मैसिव टॉपिक है और 2 क्लास इट्स नॉट इनफ टू कवर ऑल दोज टॉपिक, ठीक है। मगर मकसद ये था कि क्लास की प्रायोरिटी जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा है, हार्डकोर कोडिंग की साइड पर आपके एपेक्स हो गई, LWC हो गए, उसकी साइड पर ज़्यादा है बनस्बत फ्लोज पर। फ्लोज कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। तो एक ओवरव्यू देने के बाद मुझे उम्मीद है कि अगर जो बंदा इंटरेस्टेड है तो वो इसको आगे इजीली कवर कर सकता है। बाकी ये है कि एपेक्स वगैरह चूँकि थोड़े मोर कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े और मुश्किल होते हैं, तो उन पर मैं चाह रहा था कि एक मंथ डेडिकेटेड उन पर यूज़ हो बनस्बत फ्लोज पर हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। अच्छा, फ्लोज जो बनते हैं हम सेटअप पर जाएंगे वंस अगेन, जो कि सारा काम जो कॉन्फ़िगरेशन का होगा वो सारा का सारा आपका हमेशा सेटअप पर ही होता है। और यहाँ पर फ्लोज आप सर्च करें तो ये फ्लोज आ गए आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो, पहला सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। पहला जो सिनेरियो होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा कि हम अकाउंट के ऑब्जेक्ट पे एक बटन बनाएंगे, ठीक है। बजाय रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है ये, बस स्टिल मकसद जो है वो एक चीज़ दिखाने का है। वो ये कि अकाउंट के ऑब्जेक्ट में हम एक बटन रख देंगे, और बल्कि ऐसा करते हैं कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट पर रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट पर हम एक बटन रखेंगे और वहाँ से हम एक डेटा फैच करेंगे, जो कि रिकॉर्ड्स का जो डेटा है वो फैच करेंगे। या तो हम कॉन्टैक्ट इटसेल्फ का डेटा फैच कर लेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल की आपको वैसे तो सामने नज़र आ रहा है, आप रियल लाइफ पर तो वो नहीं यूज़ करोगे। माय पॉइंट इज, देखो मकसद क्लास का ये है कि वो एक चीज़ रिकॉर्डिंग ऑन है, जी ऑन। तो मकसद जो है वो ये है कि एक ओवरव्यू हो जाए बिल्कुल बेसिक सिनेरियो के थ्रू कि किस तरह हम फ्लोज यूज़ करते हैं। तो हम बस ये करेंगे कि एक बटन क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने पर एक स्क्रीन खुलेगा और स्क्रीन खुलने पर हम 2-3 वेरिएबल्स दिखा देंगे जो कि हमने फैच किए। तो इससे ये होगा कि पूरा फ्लो आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा कि किस तरह फ्लो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो जो होगा वो ये होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँगा, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मैं, 2-3 फील्ड्स हम क्रिएट कर लेंगे कस्टम फील्ड्स, और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को पे हम क्रिएट करेंगे, उसके रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो इससे होगा कि एंड टू एंड आपको नज़र आ जाएगा कि भाई हमने पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फील्ड्स क्रिएट करी, और उसके बाद फ्लो के ज़रिए उसके रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। तो एक ऑटोमेशन का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। ज़ाहिर है जब हम इसको काम करेंगे तो जो चीज़ें बीच में आती जाएंगी वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अच्छा जी, न्यू फ्लोज पर गए। हम अकाउंट कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, लेट्स सी। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सिनेरियो बनाएंगे हम, कोई रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है, बस एक ओवरव्यू देने का मकसद है इसका कि एक चीज़ नज़र आ जाए। ईजी सिनेरियो से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्ट सिनेरियो पर जाएंगे। अच्छा, अब फिर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म ही में रिकॉर्ड ट्रिगर और इस ऑर्केस्ट्रेशन को बिल्कुल भूल जाए। टाइम मिलेगा तो मैं ओवरव्यू ऊपर से कर दूंगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली ये कवर होगा नहीं बहुत ज़्यादा। तो अगर टाइम मिले तो शेड्यूल ट्रिगर में कवर करूंगा,
बाकी ये जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हैं, तो इनको फिलहाल आप इग्नोर करें। अच्छा ठीक है, तो स्क्रीन फ्लो के ऑप्शन पर क्लिक किया हमने। यार वैसे ऑटो दो किस्म के लेआउट्स आपको मिल जाते हैं। एक ऑटो लेआउट है, मगर पर्सनली मैं ऑटो लेआउट पर कंफर्टेबल नहीं होता, मैं फ्री फॉर्म पे ही जाता हूँ। मगर ये ऑटो लेआउट और फ्री फॉर्म में फ़र्क बस यही है कि ऑटो लेआउट खुद ब खुद आपका ना वो लेआउट अपनी तरफ से बना देता है, एक सोफिस्टिकेटेड लेआउट बनाता है। यहाँ पर आपके पास थोड़ी वो होती पावर होती है कि आप ऊपर आगे पीछे कॉम्पोनेंट्स को कर सको, बस ये फ़र्क है और कोई खास फ़र्क नहीं है। ऑटो लेआउट थोड़ा नया कॉम्पोनेंट है। अच्छा, फ्लोज में बैक एंड पर जो सेव होता है ना, एज ए एग्जाम्पल सेव होता है। तो आप फ्रंट पर देख रहे हैं मगर बैक पर बेसिकली वो एग्जाम्पल चल रही है, ठीक है। तो अमूमन एक चीज़ नॉर्मली जब हम कोडिंग पर जाते हैं, जो कि एक और कॉन है फ्लो का, कि नॉर्मली जब हम कोडिंग पर जाते हैं तो आपका कोड रिव्यू करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर जो भी चेंजेस होती हैं वो ईजी नज़र आ रही होती हैं आपको। बाकी मगर फ्लोज में ये आसानी नहीं होती आपके पास। बेसिक्स से भी थोड़ा चेंज करें तो बड़ा गेट की साइड पर बड़ा इम्पैक्ट करता है उसका लेआउट इसके एक्सएमएल पर। तो कोड रिव्यू थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो आपने और ज़ाहिर फ्रंट पर आप एक एक कॉम्पोनेंट खोल खोल कर देखोगे नहीं, तो कोड रिव्यू के सेंस में भी फ्लो थोड़ा वो है एक बहुत बड़ा कॉन है इसका। मज़ाहिर है वंस अगेन मैंने कहा ना कि फ्लोज जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं वहाँ पर थोड़ा मुश्किल पैदा करता है, वरना फ्लोज इज़ अ गुड ऑप्शन। जैसे अभी आप देखेंगे जो मैं काम पहला हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बहुत ही ईजी बिल्कुल फ़ौरन हो जाएगी। हालांकि अगर मैं ये काम कोडिंग से करता तो शायद मुझे 2 घंटे लग जाते। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बल्कि मैं पहले बैक एंड से दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा था, आपको नजर आए। हम चाहते हैं अकाउंट के ऑब्जेक्ट पर। अच्छा ठीक है, इवन तो की डिटेल्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। हम यहाँ पर एक बटन बेसिकली ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको बटन नजर आ रहे हैं ना, तो हम एक बटन ऐड करेंगे जिसकी क्लिप पर फ्लो चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर तो मैं बटन ऐड करता हूँ। बटन जो ऐड होगा, सबसे पहले आप जाओगे अकाउंट पर, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, आप वैल्यू में ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर बटन हैंडलिंग सेक्शन पर अभी मैं इसलिए ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है मैंने फ्लो नहीं बनाया, मगर पॉइंट इज यहाँ पर हम बटन क्रिएट करेंगे और वहाँ पर उसको शो करेंगे लेआउट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है बटन लेआउट पर लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं फैच कर रहा हूँ तो फैच, जिनको एसक्यूएल का पता है, तो एसक्यूएल में नॉर्मली आप आईडीज यूज़ करते हैं, यूनिक आईडीज जो होती हैं जिनकी बेस पर आप वैल्यूज़ रिकॉर्ड्स फैच करते हैं, ठीक है। अगर यूनिक कोई और आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली आपकी हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, जो एसक्यूएल में हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, विच इज़ आवर कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर वो यूनिक आईडी जो है वो ये है, लिंक पे नजर आ रहा है आपको। हर अकाउंट की एक हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी होगी और वो यहाँ पर लिंक पर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लिंक को कॉपी, इस आईडी को कॉपी करता हूँ, पूरा यूआरएल मैंने रिप्लेस कर दिया, सिर्फ बेस यूआरएल पड़ा हुआ है, सिर्फ आईडी मैंने यहाँ डाली है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मुझे वो लिंक जनरेट कर देगा। या अगर मुझे आईडी पता है, इसने वो क्लासिक खोल दिया है, वो पॉइंट इज कि ऑटोमेटिकली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लिंक की बेस पर आ जाती है। चाहे वो कांटेक्ट का हो, खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा ये कांटेक्ट का आईडी है कुछ भी है, और उसका डिटेल पेज ही खोल देगा सिर्फ और सिर्फ आईडी की बेस पर। यानी सारा गेम जो है वो आईडी पर है, यही इसी पर पूरी दुनिया लाई करती है। अब इस आईडी के बेस पर हम इस ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल फैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ बटन पर क्लिक करूँगा तो हमें कैसे फ्लो को सेंड करूँगा कि इस जिस पर्टिकुलर मैं रिकॉर्ड पर खड़ा हूँ, इस रिकॉर्ड का मुझे चाहिए आईडी, ठीक है। तो वो जो है वो आती है एक, आप नॉर्मल जैसे नॉर्मल अगर कोडिंग में जो वेरिएबल्स आप बनाते हो, इसी तरह हम यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनाएंगे। और मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, सिंस इट्स अ डिफॉल्ट स्टैंडर्ड चीज़ है, क्योंकि ये सेल्फ खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हार्ड कोडेड एपीआई नेम होता है। बाकी चीज़ों के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो चाहे बना सकते हो, मगर चूंकि रिकॉर्ड आईडी आप एक स्टैंडर्ड फ्लो बना हुआ है, तो ये हार्ड कोडेड आप नाम डालोगे रिकॉर्ड आईडी का, ठीक है। और ये खुद ब खुद ये इस पर जब आप वहाँ पर बटन क्लिक करोगे ना,
रिकॉर्ड पर खड़े होते हुए, तो वो खुद ब खुद फ्लो पर इस वेरिएबल के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड आईडी डाल देगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी डाल देगा। ये जाहिर रिकॉर्ड अभी तो मैं अकाउंट पर काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर करो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, कस्टम ऑब्जेक्ट हो, मेथड आईडी फैच करनी है आपने, यही मेथड होगा, यही है हार्ड कोडेड रिकॉर्ड आईडी का एपीआई नेम आप डालोगे, ठीक है। टाइप जो होगी, मैं टेक्स्ट उठा लो। अच्छा, ये अलाउ मल्टीपल वैल्यूज वगैरह ये हम जब कलेक्शन पर आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अवेलेबल फॉर इनपुट और अवेलेबल फॉर आउटपुट जो बेसिकली है ना, जाहिर है अब फ्लो से बाहर हूँ मैं, जब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मैं फ्लो पर नहीं मौजूद हूँ, फ्लो से बाहर हूँ मैं, फ्लो के लोकल सेशन में मौजूद नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो अब तो इसलिए मैं यहाँ पर अवेलेबल फॉर इनपुट डालूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से डलवाना है। फॉर एग्जांपल यही चीज़ मुझे किसी एपेक्स पे सेंड करनी होती या किसी एक्सटर्नल फ्लो से बाहर किसी कंपोनेंट पर सेंड करनी होती, तो मैं अवेलेबल फॉर आउटपुट भी क्लिक करता। सिंस मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बाहर से आईडी फैच करना है, तो अवेलेबल फॉर इनपुट इज इनफ फॉर नाउ, ठीक है। ओके जी, ठीक है। अब वेरिएबल हमारे पास आ चुका है। अब एलिमेंट्स में हम जाते हैं, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम गेट का कॉम्पोनेंट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो नाम कुछ भी डाल देते हैं, गेट का फॉर नाउ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्यूरी कर सकते हैं, बेसिकली ये एसक्यूएल की क्यूरी चल रही है आसान अल्फाजों में, ठीक है। गेट रिकॉर्ड सिंपल आपकी सेलेक्ट की क्यूरी है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट मैंने फैच किया। अच्छा, अब जिनको एसक्यूएल पता है उसमें आपको पता होगा कि वेयर की कंडीशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेयर की कंडीशन भी इन्होंने आपको सिंपल वो कर दी है, एक यूआई प्रोवाइड कर दिया है, बीच में एंड है और है, मगर आपके पास कस्टम का ऑप्शन भी, यानी अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ऐड करते रहूँगा तो कंडीशन ऐड होती रहेंगी। अगर मुझे कस्टम काम करना है तो मैं यहाँ पर एंड लगा सकता हूँ, ठीक है, टू, और जो भी मतलब कहना मकसद है मैं जो भी चाहूँ उस पर कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कस्टम भी आपके पास प्रोवाइडेड है, ठीक है। मगर सिंस हमारे को फिलहाल हमारा केस बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक कंडीशन हमारी होगी, वो होगी रिकॉर्ड आईडी, बस सिंपल हमें उसी का मटेरियल उठाना है, तो मैं एंड लगा दूँगा, सिंपल एक ही कंडीशन, एंड की ज़रूरत भी नहीं है आपने, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे फील्ड, अब अकाउंट के ऑब्जेक्ट में जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो फील्ड्स मौजूद है ना, उसे मुझे पूरी की पूरी यूआई में दिखा दी है। मुझे जाकर ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ जाकर मैंने उसको उठाने की भी ज़रूरत नहीं, कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एपेक्स में होकर तो पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, पहले इसकी आईडी फैच करनी पड़ेगी, यहाँ पर एपीआई नेम फील्ड को उठाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाते हैं आप। सबसे पहले तो आप पहले अकाउंट का एपीआई नेम उठाते हैं, अगर आप एपेक्स पर काम कर रहे होते हैं, एक्सक्यूएल लिख रहे होते हैं, फिर यहाँ आते यहाँ एक्सक्यूएल करते हैं। अब इससे कितना टाइम आपका ईजी कर दिया जाए। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे स्पीड स्लो है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते बिल्कुल 1 क्लिक 2 क्लिक पर काम हो रहा है और फटाफट हो रहा है, ठीक है। तो इस पर इसका बेनिफिट बहरहाल वही है कि सिंपल काम है तो बहुत क्विक है। आप जो काम नॉर्मल एपेक्स या एलडब्ल्यूसी पे करते 2-3 घंटे में, वो आप यहाँ पर हाफ एन आवर 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। एनीवेज, तो हमें सिंपल आईडी चाहिए, आईडी उठाई। अच्छा, अब ऑपरेटर में वही नॉर्मल जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके, इज नल, नॉट एंड, इज नल आपका वो है, क्या बोलते हैं, अगर वैल्यू जो आप चेक कर रहे हो, आईडी कभी भी नल नहीं होगी, ठीक है। तो नल चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब अमूमन ये होता है जब भी आप कोई क्यूरी वगैरह करते हो, प्रैक्टिस यही होती है, या फिर नॉर्मली हम एपेक्स में भी करते हैं कि आप चेक करो कि नल ना हो। मगर सिंस यहाँ पर नल का कॉन्सेप्ट है, आईडी तो होना जरूरी, इसके बगैर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाकी सारे भी नाम आपके सेल्स एक्सप्लेनेटरी हैं। इन और नॉट इन कलेक्शन पर होगा, तो फिलहाल कलेक्शन चूँकि हम एसक्यूएल में सेट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, पूरी लिस्ट जो यूज़ करते हैं, उसके फॉर्म में आप बोल सकते हो, एरेज के जरिए जो हम एसक्यूएल में क्यूरी करते हैं, इन नॉट इन वहाँ पर भी यूज़ होता है। खैर, जब हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बाकी जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं।
और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा, अब आपने देखा होगा मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था अभी, यहाँ पर वो वेरिएबल खुद ब खुद आया हुआ है, ठीक है। उसने खुद ब खुद मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अब ज़ाहिर सिर्फ एक ही वेरिएबल मैंने बनाया था, अमूमन जब आप काम करते हो एक वेरिएबल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप सर्च करोगे आ जाता है। एनीवेज, तो मैंने रिकॉर्ड आईडी सिंपली यूज़ कर ली। अब अच्छा, इसका पैटर्न आप देख रहे हो क्या हुआ है, इवन तो मैंने तो सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं सेलेक्ट ना भी करता तो अभी देख लो यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है, ये लेटर यूज़ किया हुआ है। ये पर्टिकुलर स्पेशल केस जो लेटर है ये आपका वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। इसके अगर ये मैं स्किप कर दूँ ना तो ये चलेगा ही नहीं है, ठीक है। मेन जो भी वेरिएबल आपको नाम है सिंपल ये ब्रैकेट डालना है हमने, आपने ये स्पेशल केस वेरिएबल यूज़ करना है, आप फैच कर सकते हो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जो है ये मेरे ख्याल से अगर किसी ने जेस वगैरह पर काम किया तो उनको पता होगा, नोट जेस वगैरह किसी चीज़ पर काम किया होगा, ये चीज़ें बहुत ब्रैकेट के फॉर्म में बड़ी कॉमन यूज़ होती हैं। वही मतलब कहना मकसद है कॉन्सेप्ट बहुत हद तक डिराइव्ड है, नॉर्मल जो आप जेएस वगैरह या फिर एसक्यूएल सब चीज़ें वहीं से डिराइव्ड है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है। तो मकसद वही है, कहने का मकसद है जिसको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ईजिली यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है। एनीवेज, तो रिकॉर्ड आईडी आ गई। अच्छा, अब यहाँ जो ऑप्शन है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब मेरे केस में मुझे और रिकॉर्ड की ज़रूरत थी क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल वैसे ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड यूज़ करूँगा, इस पर मल्टीपल रिकॉर्ड आ ही नहीं सकते क्योंकि मैं आईडी बेस कर रहा हूँ, आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो रिकॉर्ड हमेशा एक ही फैच होगा, या तो होगा ही नहीं या एक ही होगा। वैसे तो इस केस में हो हमेशा ही होगा क्योंकि आप बटन के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। तो मगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सारे रिकॉर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी आएंगे वो सब कर सकते हो। अच्छा, अब स्टोरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम एसक्यूएल की क्यूरी करते हैं सेलेक्ट आईडी कॉमा जितने भी फील्ड्स होते हैं वो डालते हैं जो हमें फैच करनी होती है। फील्ड्स से मुराद मेरी एक कॉलम्स, ठीक है, जो भी कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं वो हम इस तरह करके डालते हैं। ये जो हाउ टू स्टोर रिकॉर्ड डेटा है ना वो बेसिकली कॉलम्स है, जब सेलेक्ट के बाद जो फील्ड्स डालते हैं ना उनके नाम है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर एक ऑप्शन दिया हुआ है भाई जितने भी फील्ड्स है ना, नॉर्मली एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट होता है स्टार का, ठीक है, वो यूजर उसमें हम डायरेक्ट जितने भी फील्ड है सब उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल फील्ड्स, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जितनी भी फील्ड्स अकाउंट के ऑब्जेक्ट में होंगी ना सारी की सारी सेव हो जाएंगी बस। मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं, आपको सब फील्ड चाहिए नहीं होती। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि जितनी आपको चाहिए उतना ही रिकॉर्ड आप सेव करो, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें, जरूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज ना की जाए, ठीक है। अच्छा, चूज फील्ड एंड लेट सेल्सफोर्स डू द रेस्ट, यानी आपने सिंपल फील्ड का नाम बता दिया, बाकी सारा काम आपने सेल्सफोर्स के हवाले कर दिया कि वो ना आप नाम आइडेंटिफाई कर रहे हो, नाम आप वो नाम इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल आपने बता दिया भाई ये फील्ड मुझे चाहिए, बाकी इग्नोर मार दो। अभी फिलहाल वंस अगेन आईडी, चूंकि आईडी के बगैर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो आईडी तो हर हालत में होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा जो फील्ड आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। वंस अगेन वही फील्ड सारी आ रही है। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है ना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसके जो है ना इस पर मैं थोड़ा डिटेल पर इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वक्त मिला मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई तो मैं इसको एंड में डिस्कस करूँगा, वरना इसको फिलहाल के तौर पर रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मगर ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्ड कलेक्शन वगैरह से मुराद ये है कि आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे, आप है ना डिफाइन कर सकते हो एग्जैक्टली, एक सेकेंड, कि किस किस्म की मुझे क्या क्या आप वेरिएबल इटसेल्फ भी असाइन कर सकते हो। कि मैंने फॉर एग्जांपल नेम उठाया, नेम मैंने अकाउंट नेम के नाम से एक वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिया, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मगर आपके पास अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिलहाल के तौर पर मैं उस चीज़ पर नहीं पूछ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक किसी को कोई सवाल है? प्रीटी सिंपल है। जी, मतलब कौन सा काम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऑटो लेआउट का मैं ऑटो लेआउट का सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेआउट से लिंक है, बाकी से कोई लिंक नहीं है। बस ये कि लेआउट जैसे अभी देखें ना, मैंने अब यहाँ पे डालूंगा मैं जब
तो मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे अभी तो फिलहाल जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो आपको समझ आएगी। मैं लेआउट को नीचे तक ले जा सकता हूँ, साइड में कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से जो चाहो कर सकूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैसी हो जाता है अमूमन, ठीक है। ऑटो लेआउट थोड़ा आसान करने के लिए के बजाय कि थोड़ा आप मैंने आपको खुद तरीके से इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। मगर मैं पर्सनली उसी को प्रेफर करता हूँ, जिसकी जो प्रेफरेंस, ठीक है। बस इसका सिर्फ और सिर्फ लेआउट दिखने के हद तक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल है? ठीक है, सिंपल मैंने रखा हुआ, कुछ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड काम में सिंपल केस है, ठीक है। उसको मैंने डन किया। अच्छा, ठीक है। अब अगर ऑटो फ्लो होता ना तो ये खुद ब खुद कनेक्टेड होता। अभी देखें, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कनेक्टर है, कनेक्टर भी आप देखें, अब ये थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है मैसी। अभी तो सिंपल एक चीज़ है तो उतना मसला नहीं होता, वरना अगर बहुत ज़्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन तो ये बिल्कुल मैसी हो जाएगा। अगर किसी ने तरीके से काम नहीं किया हुआ तो वो फिर ऊपर से गुजरता है कि क्या काम हो रहा है। एनीवेज, जी जी। नहीं, अभी वेरिएबल हमने बनाए कहाँ हैं? हमने वेरिएबल रिकॉर्ड आईडी का बनाया है। रिकॉर्ड आईडी का वेरिएबल वन सेकेंड, मैंने जो कहा ना, वो मकसद उसका यही है कि मैं फैच कैसे करूंगा आईडी जब मेरे पास नहीं होगी। अभी मैंने आईडी आइडेंटिफाई की ना, तो आईडी आएगी कहाँ से? मैंने इनपुट तो डाला ही नहीं है। तो आईडी आएगी यहाँ जब मैं बटन में क्लिक करूंगा ना, तो ये खुद ब खुद आईडी फैच करेगा और रिकॉर्ड आईडी के वेरिएबल में डाल देगा। इसीलिए मैंने वो लिखा था कि इनपुट अवेलेबल फॉर इनपुट लिखा था, क्योंकि फ्लो से बाहर से आ रहा है, आप फ्लो में कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। फ्लो से बाहर से आ रहा है। और कोई सवाल है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। हमने एक एक्सक्यूएल की क्यूरी करी है और बाकी हम जाते हैं स्क्रीन फ्लो पर, ठीक है। स्क्रीन फ्लो आसान फॉर्मूला में फ्रंट एंड में आप जो दिखाओगे स्क्रीन है, सिंपल, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। वो यहाँ कॉम्पोनेंट का यूनिक नेम होता है, हमें लेबल डालना जरूरी है, ठीक है। लेबल तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एपीआई नेम यूनिक होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मैं देख देता हूँ, व्यू अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है, हेडर फुटर जो दिखा हुआ है, अब देख रहे हैं, ये हेडर है, ये फुटर है, ठीक है। ये मतलब ये सारे आपको आसान चीज़ें करके दे दी हैं, ठीक है। और मतलब आपको खुद हेडर वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है, LWC पर। वहाँ पर भी बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो पॉइंट इस ये थोड़ा इजी है, कोई भी बंदा, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है। आपने हेडर छुपा सकते हो, मतलब ये बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं। आपका हेल्प में टेक्स्ट मैसेज जो आप डाल सकते हो, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई हार्ड एंड फॉल्स रूल नहीं है। फुटर का भी इसी तरह है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। पॉइंट इज सारा गेम इसी पर घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस बटन की जरूरत, पॉज बटन की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो मैं पॉज बटन को हाइड कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, प्रीवियस बटन को नहीं है, सॉरी, प्रीवियस को क्या होगा, पॉज बटन को हाइड कर दूंगा। वैसे तो प्रीवियस की भी जरूरत नहीं, सिंपल एक ही स्क्रीन है, तो प्रीवियस को भी हाइड कर दूंगा। आप लेबल्स भी चेंज कर सकते हो। बहरहाल वन सेकेंड पॉइंट इज कि इसमें जो कि ओपन सोर्स पर काम कर चुके हैं, उनको रियलाइजेशन होगी कि जाहिर है इसमें आपके पास लिमिटेशन आएंगी फ्लोज में। जाहिर आप एक लिमिट तक इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें आप एक स्क्रीन फ्लो दिखाने में आप LWC के कॉम्पोनेंट्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा एक लिंक है, वो जो कि मैं खुद भी उस पर डालूंगा, वो बहुत अच्छा लिंक है। इसमें फ्लो का बहुत ही सॉलिड मटेरियल पड़ा होता है। इसमें सारे पैकेजेस ही होते हैं और वॉलंटियर है, ठीक है। वॉलंटियरली लोगों ने अपने बना कर डाले, जैसे गिट पर लोग डालते हैं कोड, इसी तरह यहाँ पर भी डाले हुए हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर एज अ पैकेज डाला हुआ है, ठीक है। आपके पास पैकेज में, और पैकेज में व्यू भी आप कर सकते हो कोड पर, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप उसमें इन्हेंसमेंट भी कर सकते हो यहाँ से कोड उठाकर। तो ये लिंक बड़ा अच्छा है। इस पर मैं रेगुलरली ये लिंक यहाँ के वो यूज़ करता हूँ, पैकेजेस यूज़ करता हूँ। इसमें अच्छे खासे आपको बने बनाए फ्लोर्स के लेआउट्स वगैरह भी दिए हुए हैं और चीज़ें दी हुई हैं, जो कि आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो और चीज़ें आसान कर देती हैं, ठीक है। तो इसको आप रिव्यू कर सकते हो। ज़ाहिर हो सकता है कि चीज़ें लोगों को थोड़ी मुश्किल लगे, क्योंकि ज़ाहिर इसमें एडवांस चीज़ें हैं। वो पॉइंट इज इसमें अच्छा खासा मटेरियल है फ्लो का। एनीवेज, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर
सिंपल जी, ये लिंक तो सिंपल, ये तो लिंक नहीं, पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, मैं पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं वो आपको गूगल करोगे उस पर तो पूरी एक क्लास चाहिए कि कैसा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कैसे शो करेंगे। वन सके वही बात है कि फ्लो बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। मकसद ये था बताने का कि एक अच्छा लिंक है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था ये, तो वो जो फर्स्ट एड जो मुझे पता नहीं था इस लिंक का, तो मुझे रिग्रेट कर रहा था कि यार इसमें तो अच्छा मटेरियल है। और जी, या इसमें और टॉपिक है मगर फ्लोज का ज़्यादा मटेरियल है इसमें, ठीक है। वंस अगेन मैंने कहा ना कि आपको कि फ्लोज ऐसी चीज़ है जो कि सेल्सफोर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रोमोट करता है, ठीक है। आपके फ्लोज के कॉम्पिटिशन हो रहे होंगे, ब्लॉग्स भी आप देखेंगे ना। मैंने खुद पर्सनली वो बहुत एक्टिव था सेल्सफोर्स की कम्युनिटी पर, तो मुझे सेल्सफोर्स ने खुद अप्रोच किया था कि आप मेरे ब्लॉग लिखें, तो वो भी फ्लोज के पर लिखने का कह रहे थे। मेरे पास एपेक्स वगैरह का था मगर उसने मना कर दिया कि नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप फ्लोज पर है तो आप बताएं। तो पॉइंट इज कि सेल्सफोर्स बहुत एक्सटेंसिवली मार्केटिंग करता है फ्लोज की, आपके ब्लॉग्स वगैरह भी बना रहे थे। जैसे बहुत से वंस अगेन पॉइंट इज फ्लोज में लिमिटेशन होती है, तो वर्क अराउंड के ब्लॉग्स बना रहे होते हैं हम लोग कि भाई ये चीज़ एपेक्स में इस तरह होती है मगर आपको फ्लोर में करनी तो ये वर्क अराउंड है, चूंकि फ्लोर में स्टैंडर्ड तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इस तरह के ब्लॉग सेल्सफोर्स खुद करवा रहा होता है। मुझे खुद सेल्सफोर्स ने अप्रोच किया है तो मुझे मालूम है इस चीज़ का कि फ्लोज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरे एपेक्स का कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। वो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड था वो पॉइंट इज के वो गेट वगैरह का मैं कोड डालता और लिंक डालता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मुझे मना करती नहीं आप सिंपल फ्लोज का बनाए। तो इसमें भी यही गेम है कि ज़्यादातर फ्लोज की चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अच्छा यहाँ पर इनपुट्स वगैरह तो हैं, आउटपुट वगैरह आप डिस्प्ले का मटेरियल भी दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं बिल्कुल सिंपल रखूँ, वन सके मैंने कहा ना कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जा रहा, सिंपल पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल एक नेम दिखा रहा हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं दिखा रहा। अच्छा, आ, एक सेकंड यहाँ मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ओके। अब देख रहे हैं वहाँ पर अकाउंट दिया हुआ था जो हमने फैच किया है, ठीक है। मैंने नाम वहाँ पर नेम सेव किया है। और जो अब हो सकता है मल्टीपल गेट्स की क्यूज भी मैं करता, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है इसमें मल्टीपल, एक ही गेट नहीं होता, मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब आप का गेम उसमें पे आप बता सकते हो कि भाई मुझे किस गेट का जो आपका वो है मॉड्यूल है, किस मॉड्यूल से मुझे फीस उठानी है, ठीक है। वहाँ पर आपने अकाउंट भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, फीस भी आइडेंटिफाई की, सब चीज़ आइडेंटिफाई की हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल नेम पर जाता हूँ और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहले मैं दिखा रहा था आपको यहाँ से, ठीक है। अगर आप मैं यहाँ से टैक्स भी उठाऊँ ना तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल वो फार्मूला वही मैंने आपको बताया, ब्रैकेट के थ्रू आप करेंगे। गेट जैसे मैंने इसका नाम दिखा हुआ था गेट का, वो गेट अकाउंट का, वो आप नाम वेरिएबल डालोगे, डॉट करके डालोगे, सिंपल, ठीक है। फिलहाल मैं इससे नहीं डाल रहा, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी तो फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। आसान फॉलो में सिंपल यहाँ से आप जाएँ। वैसे नॉर्मल चूँकि सिंपल केस है तो बेहतर यही है कि यहीं से आप आएँ, फील्ड से फील्ड शो करते हैं सिंपल, ठीक है। और मैंने डन कर, अच्छा एरर क्या है, लेट्स सी। अच्छा सही है, मैंने नाम डालना भूल गया था, ओके। ठीक है, इसको मैंने शो कर दिया।
सेव किया। अच्छा अब दीपक, अब मैंने बना तो दिया, टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, टेस्ट जो करेंगे ना आप यहाँ जाकर करेंगे, दीपक पे जाएंगे। मैंने इनपुट उठाया, चूंकि ज़ाहिर है अब यहाँ तो बटन क्लिक नहीं कर रहा, दीपक कर रहे हैं हम। तो जितने भी इनपुट जो होंगे, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, सारे के सारे यहाँ पर पूरा। अब सिंस मेरे पास एक ही इनपुट था तो एक ही मैंने बताया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनपुट्स आ जाते हैं जो कि आपने फ्लो स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड आईडी दी, ये वही रिकॉर्ड आईडी है जो कि वो खुद ब खुद फैच करेगा। यहाँ चूँकि दीपक हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं खुद ही मैन्युअली दे रहा हूँ और मैंने रन किया, इससे नाम दे दिया यहाँ पर। इसका मतलब है मेरा काम सही चल रहा है। अब यही चीज़ मैं वहाँ बता दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है, कुछ समझ आया नहीं आया, कोई सवाल? ठीक है, सीक्वेंस जिस तरीके से डिफाइन है ऐसे ही रखना है या अपनी मर्जी से रख सकते हैं? किस चीज़ की पहले ट्रैक्शन है, फिर लॉजिक है, फिर डेटा साइड का एलिमेंट के अंदर? नहीं तो सीक्वेंस तो उसी हिसाब से होगी जो आपका आपका लॉजिक है ना, जिसमें आपने काम करना है। पहले आपने स्टार्ट की बात जो है ना डेटा यूज किया, अगर डेटा स्क्रीन, अगर स्क्रीन दिखाता तो डेटा कैसे दिखाता मैं? अगर मैं डेटा फैच नहीं करूंगा तो दिखाऊंगा कैसे? वही बात है ना, इसको ऊपर नीचे अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऊपर निगाह के हिसाब से करूंगा। ठीक है जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा मैं जो मैं बता रहा था कि हमें बटन डालना है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फ्लो का, वेब कंपोनेंट वगैरह का भी आ रहा है। ये हम जब उन पर जाएंगे, उन टॉपिक्स पर जाएंगे तो वो हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। फिलहाल चूँकि हम फ्लो पर हैं तो हम सिंपल फ्लो पर रखेंगे। ठीक है, बटन एक्शन को जो है न्यू एक्शन को बटन ही वो होता है, वहाँ पर बटन एज अ बटन ही आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर कि इतनी आ रहा। अच्छा एक्टिवेट नहीं हुआ, सॉरी। नहीं एक्टिवेट नहीं किया वजह से आ नहीं रहा था, अब जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो आ गया। अच्छा, अब मैंने इस पर फ्लो का नाम दे दिया जो मेरा फ्लो बनाया है। लेबल जो है बटन का जो लेबल होगा जी, रिकॉर्ड किया। नेम जो है एपीआई नेम ही हो गया जो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर गया मैं, एडिट पेज पर गया, ये वो नहीं है ये। अब चूंकि डायनेमिक नहीं बना हुआ, ये अपग्रेड करूँगा तो डायनेमिक बनेगा, वरना यहाँ से भी आप बटन डाल सकते हो। ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चूंकि अपडेटेड नहीं है, अपग्रेड नहीं होगा, तो यहाँ जो लेआउट इस वक्त शो हो रहा है, हालांकि यहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स हमारे पास अकाउंट पर है, जो लेआउट शो हो रहा है वो यहाँ पर प्रीव्यूड है। तो एक आसान तरीका आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा लेआउट आप इस वक्त देख रहे हो वो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं अकाउंट लेआउट पर जा रहा हूँ। नाम हमने क्या रखा था, गेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड का बटन आ चुका है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे।
इसको यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा रहा है। ओह अच्छा, ये ओवरराइड कर दो। ठीक है, मैंने आगे की तरफ रख रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है और बटन सारे क्विक सेव किया मैंने, वहाँ गया मैं। गेट रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ उसको, इसने शो कर दिया, ठीक है। सिंपल आसान, बिल्कुल सिंपल केस है, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं थी। ज़्यादा रियल लाइफ केस नहीं है ये, मगर ये कि एक आपको आइडिया हो गया कि चीज़ें चल कैसे रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई मुश्किल? चले ठीक है, फिर सही है, हम मूव ऑन करते हैं सेकंड केस की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसमें थोड़ा हम अच्छा काम करेंगे। इसमें यह है कि हम, अच्छा सिनेरियो में आपको बताता हूँ करेंगे क्या। मैं ज़ीरो से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। उस कस्टम ऑब्जेक्ट में मैं ये करूँगा, कुछ 2-3 हम फील्ड्स बना देंगे अपनी कस्टम फील्ड, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम रिकॉर्ड बनाएंगे। पहले जब हमने लास्ट टाइम जब हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था तो हम मैन्युअली वहाँ जाते थे और रिकॉर्ड क्रिएट करते थे। इस बार हम कस्टम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड जो है फ्लो के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। और तो ठीक है, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली वंस अगेन मैं सिंपल चीज़ें रखना चाह रहा हूँ, तो बटन मैं अकाउंट पर रखूँगा। वैसे तो उसका बटन अकाउंट पर रखने का मकसद नहीं है, मैं इसको होम पेज पर भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। मगर चीज़ें सिंपल रखने के लिए, ताकि आपका फोकस क्रिएट रिकॉर्ड पर हो बनस्बत लेआउट पर हो, तो मैं यहीं बटन रखूँगा, यहीं से रिकॉर्ड क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। इवन तो इसका अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पर, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट के नाम से बना देते हैं ऑब्जेक्ट, बल्कि स्टूडेंट के नाम से पहले से बना हुआ है फॉर सम रीजन, ऐसा ना हो। चलो खैर देखते हैं, सी। अच्छा सही है, मैंने सेव एंड न्यू कर दिया इसलिए वापस भूल गया। एनीवे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और न्यू कस्टम फील्ड बनाते हैं हम लोग, और लेट्स सी, ऐसा करते हैं कि नेम की एक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में मैं गया, नेक्स्ट किया, नेम, लैंड डाली, नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पर भी फिलहाल प्रोफाइल आ रही है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पर परमिशन सेट शो कर सकते हो। बिल्कुल ये रिसेंट लास्ट जो रिलीज आई है ना, उसमें ये फीचर आया है। तो अब बजाय कि आप प्रोफाइल पर साइन करो, डायरेक्ट परमिशन सेट पर साइन करो। अजान के बाद डिस्कस करते हैं।